के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम में जनूबी पंजाब के नामवर सहाफी राना आसिफ हनीफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जो पतंगबाजी जो आए दिन किसी ना किसी नौजवान की जान लेकर जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये ऐसे वाकयात रोकना अदारों का काम है, लेकिन बदकिस्मती के साथ दुनिया भर में भी ऐसा वाकया जो है वो हफ्ते की शाम को पेश आया है। तो इस हवाले से उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये वाकयात क्यों नहीं रुक पा रहे। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू सलमान सैम ऑफिशियल पेज पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया सर। शुक्रिया शुक्रिया सलमान, अल्लाह आपको कामयाब रखे, मेहनती बच्चे हो, शाबाश। सर, शर्जील नाम है बच्चे का और दुनियापुर का नौजवान है और किसी काम के सिलसिले में आता है और खुशकिस्मती के साथ जान तो खैर नहीं गवाई, लेकिन अल्लाह ने बड़ा खास करम किया उस बच्चे के ऊपर। और जब मैंने उसके निशानात देखे तो कोई डोर ने अपनी कोई कसर छोड़ी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि लापरवाही ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे वाकयात हुकूमत पंजाब इसके ऊपर एक्शन भी ले रही है, लेकिन इसके बावजूद वाकयात रुक नहीं पा रहे सर। जी बिल्कुल सलमान, ये हमारी बदकिस्मती है, पूरे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक लाश की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया उसी वक़्त लेंगे जब हमारे मुल्क में कोई सानिया हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, ह्यूमन एरर से कुछ ना कुछ हो जाएगा, तब हमें ख़्याल आता है कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए, कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इंसान की जान को महफूज बनाया जा सके। ये पतंगबाज़ी जो है आप देख रहे हैं, ये आज का सिलसिला नहीं है, इसे साल हा साल हो गए हैं। पाकिस्तान में इसको बैन किया गया था, वो भी काफ़ी अरसे से हमारे नाज़रीन को भी पता है, दोस्तों को भी पता है, हर बाशऊर शहरी को पता है कि पतंगबाज़ी बैन है। लेकिन अफ़सोस कि ना तो अवाम समझ पाते हैं कि ये जो शौक है, ये शौक नहीं अब जुर्म बनता जा रहा है। शौक की हद तक रहते हम तो ठीक था, बसंत मनाते थे हम, हमारा कौमी त्योहार भी कहा जाता था, सूबाई त्योहार भी है। इसमें बहुत सी खुशियाँ भी होती थी, लोग इकट्ठे भी होते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से कि ये फिर एक जुर्म बनता गया, लोग अपने शौक को पालने के लिए इंसानी जानों को गिरवी रखना शुरू हो गए। और अब आलम ये है कि अभी 1 हफ्ते में देख लें आप 4 से 5 अमवात हो चुकी हैं। फैसलाबाद में देख लें आसिफ इसहाक जो है लड़का इशफाक, उसकी डेथ हुई, उसके बाद लाहौर में वाक़या हो गया, अब सियालकोट में वाक़या हो गया और अब आप बता रहे हैं कि हमारे अपने ज़िला लोधरा में भी हो गया। लेकिन कमाल जाइए पुलिस पर, कमाल जाइए इंतज़ामिया पर कि इन्हें एहसास नहीं होता कि इन्हें कोशिश इनकी ये होती है कि एक्शन उस वक़्त लें जब कोई लाश या कोई ऐसा फट्टर ज़ख्मी हमारे सामने आ जाए जो ताउम्र या तो बेड पे चला जाएगा, जो ताउम्र अस्पताल की ज़ीनत बन जाएगा, जो ताउम्र माँ-बाप की आँखों का आँसू बन जाएगा, जो ताउम्र अपने बहन-भाइयों की आँख में हसरत का आँसू लिए बन जाएगा। तब इंतज़ामिया को ख़्याल आएगा, तभी पुलिस को ख़्याल आएगा कि पतंगबाज़ी एक जुर्म है। ये सानिया है और कहते हैं ना कि हादसे से बढ़कर सानिया ये हुआ कि लोग रुके नहीं ज़ख्मी को देखकर। हमारे मुल्क में ये जो सिस्टम है ना, ये एक अजीब-सी रविश पर चल पड़ा है और अफ़सोस के साथ कि अब लोधरा में भी आप देख रहे हैं, पंजाब में आप देख रहे हैं, पुलिस इनएक्शन है, प्रेस रिलीज़ेज़ जारी हो रही हैं, कहा जा रहा है कि और हमने सर ये कर दिया, वो एक कर दिया। बदकिस्मती और है कि देखें कि जब भी ऐसा वाकयात होता है तो जब उसके ऊपर अदारे काम करना शुरू करते हैं तो ये वाकयात बढ़ना क्यों शुरू हो जाते हैं? इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? वाक़यात नहीं बढ़ते। सलमान, आप इस बात को ज़रा थोड़ा-सा एक्नॉलेज करें कि वाक़यात हो रहे होते हैं, तवातुर से हो रहे होते हैं। और ये जो हम और आप अब कह रहे हैं ना कि बढ़ना, ये बढ़ते नहीं है, वाक़यात तवातुर से हो रहे होते हैं, बिना किसी रोक-टोक के हो रहे होते हैं। सरकारी आशीर्वाद, मैं इसलिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हमें पता होता है, यानी हमारे सिक्योरिटी इदारों को, इंतज़ामी अफ़सरान को पता होता है कि शहर में उनकी जुरिसडिक्शन में क्या हो रहा है, लेकिन रोकते नहीं हैं। लेकिन जब ये रोकना शुरू होते हैं, फिर मीडिया भी ज़ाहिर बात है उसको रिपोर्ट कर रहा होता है, तो अचानक से वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिससे नाज़रीन को या हमें एज़ अ मीडिया पर्सन पता लगता है कि अब वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। वो हो नहीं रहे होते, वो हो रहे हैं, पहले से हो रहे होते हैं, लेकिन जब बंदिश पड़ती है तो फिर सामने आना, उनकी काउंटिंग एक नए हवाले से शुरू होती है। तो ये नहीं है, वाक़यात हो रहे थे, तवातुर से हो रहे थे, पतंगें बन भी रही थी, जानलेवा डोरें बिल्कुल तसल्ली से बनाई जा रही थी, मोहल्लों में, गलियों में उन्हें बेचा जा रहा था, पुलिस देख रही थी, इंतज़ामिया देख रही थी, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब एक मौत हुई लाहौर में, फिर सियालकोट में, फिर फैसलाबाद में, हादसे हुए, कई ज़ख्मी भी हैं। उसके बाद अचानक से वज़ीर आला को ख़्याल आ गया, फिर इंतज़ामिया तक बात पहुँची, पुलिस अफ़सरान तक बात पहुँची,
سو اب وہ ان کی روک تھام کے لیے تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ، کاروائیاں دیکھ رہے ہیں آپ، پتنگ بازوں کی گرفتاری دیکھ رہے ہیں آپ. سو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، واقعات میں تواتر پہلے سے ہے. سر آخر میں آپ ماں باپ کو خریدنے والے، بیچنے والے، اور ظاہری سی بات ہے کہ معاشرہ بھی اس کا برابر کا شریک ہے جو اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا، تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور خاص طور پر ماں باپ جو ہیں وہ بڑا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں، اور آج کل دیکھتے ہیں کہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے پتنگ اڑانے کا بھی. ایک چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو چھتوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو ماں باپ کو بھی اس کے اوپر سمجھ نہیں، انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور خاص طور پر لاسٹ میں انتظامیہ کو بھی اس کے اوپر جو سفارشی، ایک بڑا المیہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ سر اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ادارے بھی کیا کریں، تو پورا شہر تو سفارش لے کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا انہیں تکنیک کریں کہ تھوڑا سے اب ہو ہم خونی کھیل، ایسا کھیل تو کم سے کم بند ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور کاش کہ ہم یہ اپنی ایک مہذب شہری ہونے کے، قانون پسند شہری ہونے کے، انسانیت پسند شہری ہونے کے حیثیت سے اس بات کو محسوس کر سکیں. کاش کہ ہم بطور ماں باپ، بطور سرپرست، بطور بڑے بھائی، ہم سب اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کو، لڑکپن کی عمروں کے شکار لڑکوں کو، بچوں کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ اب انتہائی جان لیوا کھیل بن چکا ہے. دیکھیں، پتنگ کو روکنا ہے، اس کو ایک منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں. کیا ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس شوق میں پتنگ کی ڈور سے کٹنا مرنا وہ بات کی بات ہے، کیا ان کے اپنے بچے کی جان چھت پر سیفٹی میں ہے؟